हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, किस प्रकार वे हमारे मित्र भी हैं और हमारे बहुत बड़े शत्रु भी। जितनी भी बीमारियां वगैरह हमारे पे आती हैं या किसी भी पादप पे जंतु पे आती है, उसके लिए ये जिम्मेवार किस प्रकार होते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और एक नाइट्रोजन साइकिल भी इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए हम उसको दो भागों में करेंगे। पहले भाग में हम सूक्ष्मजीव क्या होता है और किस प्रकार ये हमारे मित्र हैं या हम इनका उपयोग किस प्रकार अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, वह हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है। चैप्टर में जो कंटेंट है हमारे पास या विषय है वो होगा सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव के प्रकार क्या है, कौन कौन से हैं, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं, दही और ब्रेड में सूक्ष्मजीव का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, वाणिज्यिक प्रयोग क्या है, औद्योगिक प्रयोग क्या है, और पर्यावरण शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारी मदद करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव होते क्या हैं? सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं बच्चों कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि कभी आपके घर में ब्रेड आती है तो आप उसको कई दिन तक नमी वाले इलाके में अगर रखे छोड़ें तो उसके ऊपर कवक उगाती है, काली काली सी फफूंद टाइप की आ जाती है। हम इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, सिर्फ कुछ को ही देख सकते हैं, परंतु हम अन्य सूक्ष्मजीवों को आवर्धक लेंस से नहीं देख सकते। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। तो सूक्ष्मजीव वो हुए जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं और वो कई सारी बीमारियां भी क्रिएट कर सकते हैं। सूक्ष्मजीव को मेनली 5 भागों में बांटा गया है। आपकी पुस्तक में 4 ही बताए गए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। हम जो करेंगे हम 5 ही कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीवाणु। जीवाणु होते क्या है? जीवाणु आप लोगों का बहुत सुना हुआ नाम बैक्टीरिया। ये एक कोशिकीय होते हैं और ये कॉलोनियों में पाए जाते हैं, झुंड में रहते हैं। इनकी 3 प्रकार की शेप होती है। रॉड शेप हो सकते हैं या फिर गोलाकार हो सकते हैं। कोकोई जो होता है रॉड शेप में बेसिली होता है, और स्पाइरल आकार के हो सकते हैं जैसे कि आपका ई कोलाई वगैरह। और इसके जो चित्र है वो आपको दिखाया हुआ है, रॉड शेप और गोलाकार आपको दिखा रखा है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कवक। कवक जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब जो मृत या सड़े गले पादप जंतु पे अपनी फीडिंग करते हैं, अपना भोजन प्राप्त उनसे करते हैं। परजीवी या परजीवी वो होते हैं जो जीवित जानवर और पशुओं के जैसे खटमल वगैरह वह परजीवी कहलाते हैं, जो अपना भोजन जीवित मनुष्य या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे आपकी अमर बेल होती है, पादपों से वो अपना भोजन प्राप्त करती है। इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका खमीर, मशरूम या मोल्ड। आप लोगों ने खमीर देखा होगा। खमीर जो हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो खमीर का इस्तेमाल या केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है, मतलब परपोषी होती है, और ज़्यादातर ये जलीय होते हैं। इसमें अमीबा और पैरामीशियम, चित्र देख लीजिए, अमीबा एंड पैरामीशियम। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में अमीबा और पैरामीशियम जो हमने पहले सेल चैप्टर कर लिया है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। अगला है हमारे पास शैवाल कैटेगरी। शैवाल जो होते हैं औपनिवेशिक होते हैं। फिलामेंटस ज़्यादातर जलीय होते हैं। फिलामेंटस मतलब जिनके फिलामेंट्स निकले हों, ऊपर से तो ताने से निकली हुई हैं, देख लीजिए ध्यान से। इसमें स्पाइरोगेरा और क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल हमारे पास है। अगली कैटेगरी आती है आपके पास विषाणु। विषाणु मतलब आजकल तो विषाणु को सब जानते हैं, बहुत धूम दे रखा है सबको। ये है वायरस, जैसे आपका कोरोना वायरस और
HIV एड्स के लिए जो जिम्मेवार वायरस है, ये जो विषाणु होते हैं ना, ये जीवित होते हैं ना मृत होते हैं, ये दोनों की सीमा रेखा पे रह रहे होते हैं। मतलब बाहर हैं तो मृत हैं, जैसे किसी का शरीर या किसी जंतु के शरीर के अंदर इन्होंने प्रवेश किया, ये जीवित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जीवित और मृत की सीमा पर स्थित है। विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, वे केवल परपोषी में ही गुणा करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में ही गुणा करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, चेचक वायरस हो गया और आपका कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है, किस तरीके से वो शरीर के अंदर जुड़ता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ये वीडियो भी हम इस पार्ट के में ही देख लेंगे ताकि आपको डिटेल से उसका फंक्शन भी समझ आ जाए। अब अगली जो हमारे दिमाग में बात आती है, हमने पढ़ तो लिया 5 प्रकार के हैं, ठीक है ना। अब अगली जो हमारे दिमाग में बात आती है कि ये रहते कहाँ हैं, ये हर जगह होते हैं, ठीक है ना। ये एक कोशिकीय होते हैं, जैसे हमने पढ़ा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे शैवाल और कवक। एक कोशिकीय में जीवाणु जैसे आ गया आपका। ये हर तरह की परिस्थिति में रह सकते हैं, जैसे हमने देखा कोरोना वायरस बोलते थे ठंड में होता है, गर्मी में होता है, ये तो हर तरीके की परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र होते हैं। चलिए, ये आपके हाथ में, पैर में, मुंह में, शरीर के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकते हैं और आपको कई सारी बीमारियां भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं, विषाणु ऐसे हैं या सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे हमारे पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जो हमारे खाने को पचने में बहुत मदद करते हैं। चलो एक बात कहते हैं कि चलो आज जैसे आजकल कोरोना फैला है, हम बोलते हैं कि हमारे घर में कोई आदमी आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, चलो फटाफट उनका हाथ, मुंह, पैर, पूर सब कुछ, उसकी पूरी बॉडी को बाहर से हम सैनिटाइज कर देते हैं और वो हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने मास्क मूस खोल दिया, भाई मैं तो सैनिटाइज हो चुका हूँ, क्या वो पूरी, अब आपके घर में तो आपने अपने घर को तो पहले ही सैनिटाइज कर रखा है, क्या आपके घर में वो सूक्ष्म जीवी है? हाँ जी बिल्कुल, आपने बाहर से सैनिटाइज किया है आने वाले आदमी को। उनके पेट में या उनके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव थे वह अभी भी उनके अंदर जीवित हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे आपका पूरी तरह से सील्ड सैनिटाइज्ड लैब ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी सूक्ष्म जीवी हो सकते हैं अगर हम लोग मास्क वगैरह ना लगाएं। तो ध्यान रखिए, अपने हाथों को धोइए और मास्क लगाइए ताकि आपका जीवन और दूसरों का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। चलिए देख लेते हैं। अब हम लोगों ने दही और ब्रेड तो सबने खाई है, खूब चाव से खाते हैं। जो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं वो किस किस काम आते हैं? दही बनाने के, ब्रेड बनाने के, ठीक है। जो हम लोग दही खाते हैं वह देखने में जो चित्र में दिखाया गया है वो इस प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो इसके साथ जो वाइट वाइट खटमल जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया दही के अंदर मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीवी के ये जितने भी सूक्ष्म जीवी हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये दही जो है इस प्रकार नजर आता है। तो ध्यान रखिए कि सूक्ष्म जीवी जो है वो हर जगह है। अगर ये सूक्ष्म जीवी ना हो तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ हमारे मित्रवत होने चाहिए। जो दूसरे हैं, जो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह हमारे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जैसे जितने भी कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उनका अपघटन जो है वह यही करते हैं। जैसे पौधे, हम लोग किचन का वेस्ट फेंकते हैं, कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उनका अपघटन कौन करता है? यही सूक्ष्म जीव करते हैं और फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो स्वच्छ बना रहता है। तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने रखने में भी ये हमारी मदद करते हैं। किस प्रकार करते हैं? कार्बनिक अपशिष्टों का अपघटन करके, ठीक है। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में ये हमारे काम आते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे मित्रवत भी हैं। चलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आगे बढ़ते हैं।
ये किस प्रकार हमारे मित्रवत होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उनके उपयोग, सूक्ष्म जीवों के हम मेनली 4 तरीके से उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग करेंगे, मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि बढ़ाने के लिए, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए और औषधीय उपयोग के लिए। चलिए बारी बारी करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अगर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में करना है तो हम लोग जो शराब बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है, कई दिन तक हम लोग जो हमने उसमें सब्जियां वगैरह या कोई भी चीज़ जो कार्बनिक अपशिष्ट है वो डाला होता है ताकि वो सड़ सके और उसका अपघटन हो सके। वो अपघटन किसकी मदद से होता है? सूक्ष्म जीवों की मदद से होता है। जो उससे फिर धीरे धीरे अल्कोहल बनती है। आप कहीं भी चले जाइए, चीनी की फैक्ट्री हो गई है, वो एक ही जैसी आपको स्मेल आएगी। वो क्या कारण है? वो अल्कोहल बन रहा है, वो उसकी वो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। जो चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा होती है में ईस्ट द्वारा शराब का उत्पादन किया जाता है। समझ आ गया ना? हम बोलते जो हम कार्बनिक सब्सटेंसेस डालेंगे जैसे चावल वगैरह, उनका जो अंदर शुगर है उस शुगर का जो आप अपघटन होगा वो कौन करेगा? यही करेंगे। उसके बाद आती है मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किस प्रकार करेंगे? ये कुछ जीवाणु जैसे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहा जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और इस अदरवाइज धरती के अंदर नाइट्रोजन जो है वो नहीं हो सकती। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है उसको वृद्धि करते जाते हैं और जो नाइट्रोजन, जैविक नाइट्रोजन है उसको उसके बैलेंस को, ठीक है ना, उसको स्थिरीकारक कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। उसका नाम होता है राइजोबियम। तीसरा आता है हमारे पास पर्यावरण का शुद्धिकरण। आप अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतु के रूप में भी देख लेते हैं। इनका प्रमुख कारण है सूक्ष्म जीव इन मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन कर उसे सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार हानिकारक पदार्थों का निम्नीकरण कर सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में मदद करते हैं। अगला आता है हमारे पास इसका औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग हम लोग किस तरह करते हैं? प्रतिजैविक जो होते हैं, आजकल आप लोगों ने जैसे कोरोना वायरस का नाम सुना है, वैसे ही बड़ा ज़्यादा सुन रहे होंगे कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन वही इसका औषधीय उपयोग है। वैक्सीन जो है वो किस प्रकार बनती है और वो किस प्रकार हमारी मदद करती है, चलिए देखते हैं। प्रतिजैविक दवाइयों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। पशु आहार में भी प्रतिजैविक मिलाई जाती है ताकि जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीव का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। जो वैक्सीन होती है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाता है, एंटीबॉडी जिसे कहा जाता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि यदि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में वापस प्रवेश करे तो उससे कैसे लड़ा जाए। तो ये जो वैक्सीन होती है इस प्रकार हमारे को बीमारियों से दूर रहने में मदद करती है। ये हमने इस सूक्ष्म जीवों के उपयोगों के बारे में पढ़ लिया। वो आपको जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या क्या हैं। अगले पार्ट में हम लोग सूक्ष्म जीवों के जो होने वाली हानियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।